अगर आपका गोल प्रॉपर एक मसल बिल्डिंग के फैक्टर में जाना है कि भाई आप मुझे तो मसल बिल्ड करनी है, मुझे तो अच्छा दिखना है, मुझे तो एब्स चाहिए, तो भाई कंपाउंड लिफ्ट उठाना बंद कर दो, हाइपरट्रॉफी पे ट्रेन करो। एक्चुअली कंपाउंड लिफ्ट होता क्या, पहले वो क्लियर कर देता हूँ मैं, किसी को पता ना हो तो। कंपाउंड लिफ्ट वो होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा मसल ट्रेन होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, डेड लिफ्ट हो सकती है, स्क्वाट हो सकती है, बेंच प्रेस हो सकती है। तो ये तीन मेन है कंपाउंड लिफ्ट। तो इनको करना बंद कर दो। इससे होता क्या है भाई, आपकी एनर्जी ज़्यादा जाती है, बेनिफिट कम मिलता है। और हाइपरट्रॉफी क्या होती है पहले वो बता देता हूँ। हाइपरट्रॉफी वे होती है मसल जो स्पेसिफिक एक मसल को ट्रेन करती हैं। ये मशीन फिटेड में होता है भाई ये सबसे ज्यादा। जैसे आप बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो, मशीन में लगाओगे तो सिंपली बस यही मूवमेंट हो रही है, एक बाइसेप बाइसेप ट्रेन हो रहा है। अगर आप उसी बाइसेप को डंबल से उठाओगे तो आप शोल्डर की मूवमेंट भी ना रहे हो, ट्राइसेप की भी ना रहे हो, तो ज्यादा मसल ट्रेन कर रहे हो। मतलब जितनी हो सकता है मशीन पे ट्रेन करो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कंपाउंड लिफ्ट बेनिफिट नहीं देती। कंपाउंड लिफ्ट भाई आपको आपका कम मसल मास बनवाती है और मेहनत ज्यादा लगती है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बैक की एक्सरसाइज करने से पहले मैं रोज डेड लिफ्ट करता था। जिस दिन भी बैक का दिन आता था उस दिन पहले मैं डेड लिफ्ट से शुरुआत करता था और फिर एक्सरसाइज करता था। इससे होता क्या था, पहले तो टाइम टाइम कम से कम 30 मिनट लग जाती थी। वो कैसे लगती थी, जैसे कंपाउंड लिफ्ट होती है उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है तो रेस्ट भी ज्यादा चाहिए। तो कम से कम 5 सेट लेने होते हैं। 5 सेट कैसे होते हैं भाई, दो तो वार्म सेट लेने हैं, तीन मेन मेन सेट लेने हैं। तो उसमें कम से कम 4 4 5 5 मिनट का गैप लगा लो, रेस्ट लगा लो। इतना तो रेस्ट मांगती है भाई कंपाउंड लिफ्ट है, अगर तुम हैवी वेट से चल रहे हो। तो लगा लो ये 30 मिनट हो जाती थी भाई। एक तो बहुत ज्यादा टाइम लेती थी और एक इतनी ज्यादा एनर्जी लेती थी ना भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेती थी। फिर और एक्सरसाइज करने की वो बचती नहीं थी हिम्मत भाई। करने भी जाता, जैसे मैं लेट पुल डाउन के 80 से मैं 12 रैप निकालता हूँ, तो वो करने के बाद डेडलिफ्ट करने के बाद मेरे 8 ही रैप निकलते थे भाई। तो मतलब 4 रैप का वो गया। इससे हुआ क्या, जो प्योर मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज थी, जो मतलब सिर्फ मेरे लेट्स के लिए थी, वो ट्रेन हुए नहीं अच्छी तरह से। क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने डेडलिफ्ट को दिए। और डेडलिफ्ट के वो एक से ज्यादा मसल ट्रेन करती है, इसलिए ना तो प्रॉपर उस मसल पे आ पाई कि बैक ट्रेन हो गई मेरी, ना प्रॉपर लेग ट्रेन हुई। उससे हुआ क्या, सारी बॉडी ट्रेन हुई। इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है लेकिन मसल का इससे कोई चक्कर नहीं है। अगर तुम्हारा गोल पावर लिफ्टिंग है तो फिर कंपाउंड लिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना स्ट्रेंथ की ओर फोकस करो। अगर तुम्हारा ये गोल नहीं है, बस तुम कहे तो अच्छा दिखना है और बढ़िया बॉडी चाहिए, तो सिंपली अपना मशीन की तरफ जाओ भाई, कोई टाइम वेस्ट मत करो। और हाइपरट्रोफी के मसल स्पेशल तुम्हारी मसल को ट्रेन करेंगे। जितनी बार तुम्हें तो सुनाई तो होगा भाई कि मसल वहां पर नहीं बनते, मसल मसल कर जाके तुम अच्छी डाइट लेते हो, अच्छी स्लीप लेते हो, बढ़िया रेस्ट लेते हो, तब जाके बनती है। तो तुम फ्रीक्वेंटली मसल को जितना ट्रेन करोगे उतना वो ग्रो होगी, तो उसमें ज्यादा ट्रेन कर पाओगे तुम हाइपरट्रोफी में मसल को, और टाइम भी कम लगेगा भाई। तो सिंपली हाइपरट्रोफी पे ट्रांसफर करो। स्पेसिफिक मशीन, जितनी भी मशीन होती है भाई जिम पे, उन उन पे करो जिम। कंपाउंड लिफ्ट मत करो कोई भी, कि खाली रोड में लगा के वेट लगा रहे हो। रोड में लगा के कोई जरूरत नहीं भाई, सिंपली मशीन पे कर लो जिम, तो बढ़िया मसल बनेगी। और जहाँ तक कंपाउंड लिफ्ट का सवाल है, तो उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है भाई, मसल उससे भी बनेगी और स्ट्रेंथ भी उससे बनेगी भाई। हाइपरट्रोफी से भी स्ट्रेंथ बनेगी। क्यों क्यों, तुम वेट तो उठा ही रहे हो भाई। ऐसा थोड़ी है कि वेट ही छोड़ दिया, वेट तो उठा ही रहे हो, तो उससे भी ट्रेन होगी भाई, उससे भी स्ट्रेंथ बनेगी तुम्हारी।